नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्तव्य पथ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज और स्पिरिचुअल स्टोरीज को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन को भी दबाएं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के बारे में, जो भारत की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थीं। तो आज की इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियादर्शनी गांधी था। एक प्रभावशाली भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थीं। उनका जीवन राजनीतिक उपलब्धियों, चुनौतियों और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान से चिन्हित था। लाइफ एंड फैमिली। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, भारत में हुआ था। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी थीं। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहराई से शामिल था और वह एक राजनीतिक माहौल में बड़ी हुई। एजुकेशन एंड अर्ली एक्टिविज्म। इंदिरा गांधी ने शुरू में घर पर अध्ययन किया, लेकिन बाद में स्विट्जरलैंड और भारत के स्कूलों में भाग लिया। वह अपने पिता के राजनीतिक आदर्शों से प्रभावित थी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मैरिज एंड फैमिली। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की और उनके दो बेटे राजीव और संजय थे। एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी की राजनीति में औपचारिक प्रविष्टि 1950 के दशक में हुई, जब उन्होंने अपने पिता के निजी सहायक के रूप में काम किया। उन्हें 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो राजनीति में उनकी पहली महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिका थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1964 में अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 1966 में वह 1977 तक सेवा करते हुए भारत की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल आर्थिक और सामाजिक सुधारों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति शामिल थी। इमरजेंसी पीरियड। 1975 में राजनीतिक और सामाजिक अशांति का सामना करते हुए उन्होंने भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की, जो 1977 तक चली। इस अवधि के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था और विरोध को दबाने के लिए उसे आलोचना का सामना करना पड़ा। 1977 के बाद के चुनावों में वह हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई। रिटर्न टू पावर। जनता पार्टी के आंतरिक विवादों और चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में लौटी। डेथ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। नई दिल्ली, भारत में उनके निवास पर उनके ही अंगरक्षकों बींट सिंह और सतवंत सिंह द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च करने के उसके आदेश के प्रतिशोध में हत्या हुई। एक सैन्य अभियान जो जून 1984 में पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में शरण लेने वाले सिख आतंकवादियों को हटाने के लिए आयोजित किया गया था। लेगेसी। इंदिरा गांधी को उनके मजबूत नेतृत्व के लिए याद किया जाता है, खासकर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान, जब भारत ने बांग्लादेश के निर्माण का समर्थन किया था। हालांकि आपातकालीन अवधि और अन्य राजनीतिक निर्णयों के कारण उनका नेतृत्व भी विवादास्पद था। वह भारतीय राजनीति में एक ध्रुवीकरण की आकृति बनी हुई है और उसकी विरासत चल रही बहस का विषय है। इंदिरा गांधी की हत्या से पूरे भारत में व्यापक आघात और दुहक हुआ और इसने देश के विभिन्न हिस्सों में सिख विरोधी दंगों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और सिख घरों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचा। इन घटनाओं का भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत के इतिहास में एक दुखद अध्याय को चिन्हित किया।
और यह भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय बना हुआ है। इंदिरा गांधी के जीवन को उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों द्वारा चिह्नित किया गया था और उनकी विरासत भारतीय राजनीति और समाज को प्रभावित करती है। मैं आशा करता हूं कि हमारा आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।